दोस्तों, पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। इनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन एक दिन जब पत्नी मैके चली जाती है तो पति का जो घर में नौकरानी होती है उससे नाजायज संबंध हो जाता है। लेकिन पति को कुछ समय के बाद इसका एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। जब पत्नी आ जाती है तो पति जो बात होती है वो अपनी पत्नी को बताता है कि मेरा नाजायज संबंध नौकरानी से हो गया है। जब पत्नी इतनी बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। कौन भला ऐसी स्त्री होगी जो ये बात सहन कर सकती है। जब वो गुस्सा हो जाती है और अपने मैके जाने लगती है तो उसका पति उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती, अपने मैके चली जाती है। फिर आगे क्या होता है? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी आगरा की लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि वीडियो आगे बढ़े। जो हम कहानी लेकर के आए हैं पारिवारिक कहानी है, बहुत सुंदर ये हकीकत कहानी है। मैं पूरा वाकया आपको देने जा रहा हूँ। एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष होती है। लड़के का नाम होता है अनुराग। अनुराग ये एक कंपनी में मैनेजर होता है और ठीक ठाक इसका काम चल रहा होता है। और इस अनुराग ने पहले ही दिन ड्यूटी ज्वाइन की होती है। कंपनी में पहुंचता है, सब लोग इसका स्वागत सम्मान करते हैं और फूल मालाएं पहनाते हैं। ऑफिस में पहुंचता है, सब लोग अपना अपना परिचय देते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं। लेकिन उसी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है विनीता, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष होती है। विनीता को जब अनुराग देखता है तो उसे देखता ही रहता है, क्योंकि इतनी सुंदर थी। लेकिन वो अपने मन की बात नहीं कह सका। पूरे दिन यूं ही स्वागत सम्मान में काम चलता रहा। और जब दूसरा दिन होता है तो वो सारे कागजात देखता है। अनुराग जो होता है उस विनीता को अपनी ऑफिस में बुलाता है और हर एक बात कंपनी के बारे में पूछता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, कंपनी में कितनी घाटे में चल रही है, क्या नहीं हो रहा। बहुत समय से जिस कंपनी से ऑर्डर नहीं आए उनका काम उसे बताता है और वो एक पढ़ी लिखी लड़की विनीता होती है, उस काम को संलग्न करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे यूं ही काम चलता रहता है। लेकिन जो अनुराग होता है वो विनीता को पसंद करने लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर लड़की होती है। कुछ समय के बाद, महीना 2 महीना के बाद, विनीता एक खत लिखती है। खत लिखने के बाद मैनेजर साहब को देती है और कहती है मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए। जब वो खत अनुराग पढ़ता है तो उसे चैन कहाँ था। सोचता है अगर 20 दिन की हमने ऐसे छुट्टी दे दी तो इसके बगैर मेरा समय नहीं कटेगा। पूछा क्या कारण है? बोले माँ की तबीयत खराब है, माँ हमारे रेनगो हॉस्पिटल आगरा में भर्ती है। तो जो वो मैनेजर होता है अनुराग कहता है कि 20 नहीं 10 दिन की छुट्टी हम आपको दे देते हैं। तो 10 दिन की वो छुट्टी दे देता है। उसके बाद में जब पूछा रेनगो में है तो कहता है वहाँ हमारा एक मित्र डॉक्टर है, मुझसे फोन करते हैं, आपकी पूरी पूरी हेल्प करवाएंगे। तो वो फोन करता है, विनीता की माँ का नाम पूछता है जिनका नाम सविता होता है। तो फोन करके पूछा कोई सविता कल भर्ती हुई पेशेंट जिन्हें फालेज मारी हुई है? तो वो बताता है हाँ कल भर्ती हुई है। बोले ठीक ठाक देख रेख करना, क्योंकि वो अपना ही पेशेंट है। इतनी कह करके और वो फोन कर देता है। वो लड़की चली जाती है। विनीता जब चली जाती है, जाने के बाद और देखता है कि वहाँ सब काम अच्छी तरीका से चल रहा है। जो मैनेजर साहब ने फोन किया था, डॉक्टर बहुत तसल्ली से उस काम को निपटा रहे होते हैं। उसके बाद में दोस्तों शाम को जो होता है, अनुराग खुद ही गाड़ी लेकर और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचता है, गाड़ी से उतरता है, विनीता देखती है तो अपनी माँ के पास ले जाती है और पूछती है कैसी तबीयत है। जब पूछा है तो तबीयत ठीक मिली है, लेकिन
उसके माँ के बेड पर बैठ करके सर पे हाथ रख करके पूछता है, माँ जी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो वो कहती है मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन उसके बाद में पूछताछ करने के बाद अनुराग जो होता है वो वहां से चलने लगता है। विनीता को पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं सर, आपने जो फोन किया था डॉक्टर लोग अच्छी तरीका से दवा की परवरिश कर रहे हैं, मेरी माँ को आराम है। वो चला जाता है। चले जाने के बाद फिर फोन पर खबर लेता रहता है। उसका इलाज यूं ही चलता है। जब वो स्वस्थ उसका ठीक हो जाता है बिल्कुल, जब ठीक होती है तो उसकी डिस्चार्ज होने का नंबर आता है। तो उसका जो पैसा होता है लगभग 1,30,000 रुपए बनता है। जब 1,30,000 रुपए बनता है, जब विनीता को बुलाया जाता है तो वहां के जो हॉस्पिटल के मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि आपको 40,000 रुपए की अनुराग के द्वारा छूट दी जा रही है, वो हमारे मित्र हैं। आपको 1,40,000 रुपया बना है, आपको केवल 90,000 रुपया अदा करना है। तो उसके पास 50,000 रुपए होते हैं, वो दे देती है। और उसके बाद में अनुराग पूछता है फोन करके क्या पैसा कितना बना क्या नहीं, तो वो बताती है कि 1,40,000 रुपया बना है, आपकी वजह से 40,000 रुपए की छूट मिली है। पूछा तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोले मेरे पास 50,000 रुपए था, वो जमा कर दिया। अनुराग कहता है कि 40,000 रुपए जो रह गया है अब आपको उसकी चिंता नहीं है, वो पैसा हम सारा का सारा उसमें जमा कर देंगे, आपको किसी चीज की किल्लत नहीं होगी। बोले आप अपनी माँ को कैसे ले जाओगे? बोले गाड़ी करते हैं उसके बाद ही ले जाएंगे। लेकिन अनुराग जो होता है बोले शाम तक रुको, मैं जब ऑफिस से आऊंगा तो तुम्हें घर तक तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ। भाई शाम का इंतजार करती है और अनुराग को कहाँ चैन था बगैर विनीता के देखे, और वो गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां से डिस्चार्ज कराता है और विनीता की माँ को, उसके पिता को गाड़ी में बैठाता है, क्योंकि उसका और कोई नहीं था, केवल माता पिता की इकलौती संतान थी विनीता। ये जो विनीता होती है ये शिकोहाबाद की रहने वाली होती है। तो वो अपनी गाड़ी से लेकर आता है, शिकोहाबाद छोड़ देता है, वो अपने चला जाता है जहाँ रहता था। उसके बाद में ऑफिस में जाता है और विनीता की 10 दिन की छुट्टी और बढ़ा देता है। तो विनीता जो होती है शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद में दोस्तों जब उसकी छुट्टी पूरी होती है तो विनीता पहुंच जाती है ड्यूटी पर। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद अनुराग जो होता है वो विनीता को अपनी ऑफिस में बुलाता है और कहता है विनीता हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। विनीता कहती है क्या कहना चाहते हो, खुल करके कहो। बोले कहने की बात तो ये है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब ये नहीं है हम आजीवन तुमसे शादी करके और 7 फेरों के बंधन में तुम्हें पसंद करते हैं पत्नी के रूप में। जब इतनी बात सुनती है विनीता तो ऑफिस से उठकर चली जाती है। उस समय तो कोई बात नहीं कहती। अनुराग सोचता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या करूं। उसके बाद में फोन करता है। फोन करने के बाद अपनी गलती की माफी मांगता है। बोले हमने कोई गलत शब्द आपसे कह दिया, मुझे क्षमा कर देना। उसके 2 दिन बाद फिर विनीता उसे मिलती है अनुराग को। तो अनुराग कहता है विनीता हमने जो तुमसे कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। तो विनीता कहती है नहीं, अगर आपको रिश्ता करना है तो ऐसे नहीं, मैं भी माता पिता की अकेली इकलौती संतान हूँ। तुम अपने माता पिता को बुलाकर रिश्ता वहां भेज दो और हो सकता है कि मेरे माता पिता आपसे शादी कर दें। तो अनुराग जो होता है अपने माता पिता को बुलाता है और कहता है कि आप विनीता के घर रिश्ता के लिए जाइए। हम विनीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कंपनी चलाती है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। अनुराग के माता पिता जो होते हैं वहां पहुंचते हैं और जैसे ही विनीता की माँ देखती है जो आए हैं, क्योंकि विनीता की माँ ने पहले ही अनुराग को पसंद कर लिया था कि लड़का एक नेक है। माता पिता कहते हैं, तसल्ली होती है कि हम अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी विनीता से लेने आए हैं, क्या आपकी राय है? तो हमारे खुशी से ये समाते नहीं है। कहते हैं अगर आप आए हैं तो कौन मना करेगा, शादी हम कर देंगे। दोस्तों शादी की तैयारियां होती हैं। तैयारियां होने के बाद और पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी रीत रिवाज से होती है। जैसे शादी होती है हंसी खुशी से विनीता दुल्हन बनाई जाती है, अनुराग दूल्हा बन करके 7 फेरे करके उसे लेकर के अपने आगरा आ जाता है।
उसे लेकर आगरा आ जाता है। महीने 2 महीने रुकता है। रुकने के बाद में फिर वो विनीता अपने घर चली जाती है और अपनी कंपनी में भी जाती थी। दोस्तों, इसके बाद में कहानी का मोड़ कैसे आगे बदला। विनीता जब रह रही थी तो अनुराग ने कहा कि आपको ऑफिस का भी थोड़ा काम करना पड़ता है और आप खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी होती है कि एक नौकरानी रख ली जाए तो काम धंधा करने में कुछ आराम मिलेगा, सारा काम किया हुआ मिलेगा। तो विनीता भी मना नहीं करती, अगर ऐसी बात है तो नौकर रख लो। तो एक सुंदर सी नौकरानी रख ली जाती है और जिसका नाम आरती होता है। बहुत खूब सुंदर होती है नौकरानी, काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है सारा। लेकिन कुछ समय के बाद विनीता एक दिन अनुराग से कहती है, अनुराग, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं अपने मैके माँ की देख रेख के लिए कुछ समय के लिए जा रही हूँ। जी मचल रहा है, शुक्राबाद जाऊंगी और जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। तो अनुराग होता है गाड़ी से ड्राइवर के साथ भेज देता है और वो अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद दोस्तों 8-10 दिन के लिए आती है। लेकिन एक दिन अनुराग जब नहा रहा होता है तो उसकी तौलिया बाहर रह जाती है। तो नौकरानी घर में होती है, उससे कहता है कि हमें तौलिया दे दो, बाहर रह गई है। जैसे ही वो तौलिया लेकर के नौकरानी जाती है और उसका वहां एक साबन रखा, साबन पर पैर पड़ता है तो वो फिसल जाती है और वो अनुराग की बाहों में आ जाती है। अनुराग जब उसे देखता है तो उसे भी एहसास होता है दोस्तों, उन दोनों के उसी समय नाजायज संबंध हो जाते हैं। नाजायज संबंध जब हो जाते हैं तो उसे एहसास होता है अनुराग को कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया। बिना पत्नी की इजाजत के, बिना पत्नी की इच्छा के मैंने एक महिला से नाजायज संबंध बनाया। तो वो पछताने लगता है, सोचने लगता है कि पत्नी हमारी लौट कर आएगी तब ये सारा वाकिया मैं उगल दूंगा। कुछ समय के बाद वो जाता है और अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। शाम को आता है और वो बात बताना चाहता है। इधर वो श्रृंगार कर रही होती है। अनुराग जो होता है अपनी गलती बताने के लिए थोड़ी ड्रिंक किए होता है, शराब पी लेता है और कहता है कि आप बहुत खूब सुंदर लग रही हो, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो वो कहती है आपकी तो मैं हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है तुम्हारे जाने के बाद। वो गलती मैं बताना चाहती हूँ, वो गलती आप स्वीकार करेंगी? तो वो कहती है गलती क्या है बताइए। गलती तो मैं आपकी हर गलती को ही छुपा देती हूँ, कोई गलती आप न करते हैं न मैं करती हूँ। तब वो कहता है कि आपके जाने के बाद मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अपनी जो नौकरानी आरती है उससे मेरा नाजायज संबंध हो गया है, मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, कहते हैं कि ये बात सुनते ही एकदम वो ऐसे खड़ी हो गई मानो नागिन की पूंछ पर पैर पड़ जाता है। चोट खाई हुई नागिन, धोखा खाई हुई औरत, इसे भगवान भी नहीं मना सकता। इतनी बात जैसे ही अनुराग कहता है, विनीता को सर से लेकर और पैर तक बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है और कहता है कि ये गलती थोड़ी थोड़ी बहुत बड़ी गलती आपने की है। मेरे होते हुए भी नौकरानी से आपने नाजायज संबंध किया। लेकिन अनुराग कहता है कि मुझसे भूल हो गई, मैं पश्चाताप के लिए बताना चाह रहा हूँ, आज से ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन वो औरत नहीं मानती है, कहती है अगर आपको नौकरानी ही पसंद है तो आप उसके साथ रहिए। वो अपने कपड़े पैक करती है और घर से चलने लगती है। अनुराग पीछे पीछे जाता है, कहता है सॉरी, मुझे माफ कर दो, आइंदा को ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलती हुई है, कुछ भी समझिए, लेकिन ये भुला दीजिए। लेकिन विनीता जो कि है मानती नहीं है, बार बार मिन्नत करता है। वो निकलती है घर से और ऑटो पकड़ती है और ऑटो पकड़ करके रोडवेज बस स्टैंड पे आकर और बैठती है, सीधी अपने घर चली जाती है। दोस्तों, जब घर आ जाती है तो अनुराग अकेला रह जाता है। दोस्तों, यहाँ की कहानी अगले वीडियो में मिलेगी क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। भाग 2 में यहाँ से आगे की कहानी मैं दूंगा। और जो मैंने कहानी सुनाई है इसमें अब आगे मोड़ आने वाला क्या है कि कैसे ये दोनों मिलते हैं। क्या विनीता दोबारा लौट करके अनुराग के पास आएगी या गिड़गिड़ाएगी या अनुराग के पैर छुएगी, क्या करेगी? क्योंकि
कहते हैं कि इंसान को गलती का पश्चाताप हो जाए तो वो गलती नहीं मानी जाती है। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि अनुराग ने अपनी गलती को बताया, सही किया या गलत किया, विनीता ने डिसीजन लिया, सही लिया या गलत लिया। भाग 2 का इंतजार कीजिए। कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। मेरे पास ये कमेंट आए हैं, ये हैं भोले यादव जो शिकोहाबाद से हैं, और अरविंद यादव ये एटा से हैं, और प्रवेश यादव जो लखनऊ से हैं, और उसके बाद में शिव कुमार, अनुज, अभयपाल, उमाशंकर, ये सब लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। इन लोगों के सबके जन्मदिन हैं और इन्होंने इस प्रकार से हमारे लिए भेजे हैं। हम कहते हैं सबको शुभकामनाएं मिलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।